नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के जो रोजगार निर्माण में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में देखेंगे और ये मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, है ना। रोजगार निर्माण में यदि हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सबसे पहले दी गई है ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये आपको देखो ये लिख रहा होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, है ना, आज़ादी के 75वें वर्ष में, ठीक है, दांडी यात्रा का जो आयोजन हुआ था इसमें मध्य प्रदेश की 2 शख्सियत हैं। ठीक है, एक तो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, है ना। तो आपको याद ये रखना है कि जो प्रहलाद पटेल हैं दमोह संसदीय क्षेत्र से क्या है, सांसद हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय क्षेत्र से यह सांसद हैं और केंद्र में जो है वो कौन से हैं, पर्यटन मंत्रालय संभाले हुए हैं, राज्य का स्वतंत्र प्रभार जो है पर्यटन मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, तो एक तो इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। दूसरा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन, आपके शिवराज सिंह जी, है ना, इन्होंने भी इसको जो है अटेंड किया था। तो इसके बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है गांधी जी के किस बड़े जो है आंदोलन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो 3 बड़े आंदोलन गांधी जी के द्वारा आयोजित किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कौन सा था, असहयोग आंदोलन था। ठीक, असहयोग आंदोलन था। दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जिसमें दांडी मार्च निकाला गया था। तीसरा था भारत छोड़ो, है ना। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो दांडी मार्च किया गया था, है ना, उसके आधार पर जो है ये महोत्सव आयोजित किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये लिखा है देखो 1930 में जो साबरमती आश्रम में नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया था उसी के आधार पर जो है ये जो उत्सव है ये मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम चर्चा करते हैं तो ये है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से, ये है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, जिनका नाम क्या है साहब, ये है आपका सामिया सुलू। ठीक है, चूंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अफ्रीका के देश में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो ये तंजानिया है, एक चूंकि ये महत्वपूर्ण देश भी है, इसकी राजधानी है डोडोमो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मैप पे देखें यदि तो ये आपका यहाँ पे जो है ये भारत देश है इसके आसपास। ठीक है, यहाँ पे ये जो है एशिया लगा हुआ है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो है ये आप जो देख पा रहे हैं ये है विक्टोरिया झील। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील जो है निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श नहीं करती है। तो एक ये देखो ये बिल्कुल स्पर्श करती है तंजानिया को। ठीक है, विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है और ये नील नदी कौन सी नदी है, ये वही नदी है जो विश्व की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। तो आपको 2-3 चीजें तंजानिया के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो आप झील देख पा रहे होंगे एक और झील है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो तुम झील देख पा रहे हो ये है टैगनिका झील। ठीक है, ये कौन सी है, टैगनिका झील है। तो टैगनिका झील को भी टच करता है बाउंड्री इसकी और ये विक्टोरिया झील को भी टच करता है। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है नासा। ठीक, आपको पता है विश्व की सबसे प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है नासा। ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये है आपकी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और किसको, बिल नेल्सन को जो है ये अध्यक्ष बनाया जा रहा है। नासा की जो स्थापना है ये साहब 29 जुलाई 1958 को की गई थी। 1958 के बारे में तो एक चीज और याद रख सकते हो कि DRDO की भी स्थापना हुई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत की जो है ये डिफेंस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO की स्थापना भी 1958 में की गई थी और नासा की स्थापना भी 1958 में की गई है। इसका मुख्यालय नासा का कहाँ पे है, ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। बिल नेल्सन को अध्यक्ष चुना जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको जो याद रखना है ये है आपका साहब जल जीवन मिशन। ठीक है, ये काय के बारे में पढ़ना है आपको, जल जीवन मिशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जल जीवन मिशन के बारे में यदि हम बात करें तो इसे 2019 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था,
2019 में स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका लक्ष्य जो है, सॉरी पेन बदल लेता हूँ, है ना, इसका जो लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य क्या है साहब, 2024 तक सभी को क्या देना, नल के माध्यम से जो है वो पेयजल उपलब्ध कराना है। तो दो चीजें याद रखनी है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2019 में, ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है, तो 2024 तक सभी को नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाना इसका जो है ये उद्देश्य, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ठीक है, ये कौन से नंबर के होंगे, तो ये होंगे साहब 48वें नंबर के, सॉरी, और NV रमन्ना, रमन एक्चुअली है ये, जहां तक मुझे याद है रमन है, ठीक है, रमन साहब को जो है देश का नया चीफ जस्टिस चुना जाएगा। क्यों चुना जा रहा है, क्योंकि जो ऐसे बोबड़े साहब हैं ये क्या होने वाले हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो बना था, और एच जे कानिया साहब भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और अब जो है NV रमन साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और ये कौन से नंबर के होंगे, तो ये होंगे 48वें नंबर के। इतनी चीजें आपको इसमें याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है अवार्ड है, ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये रजनीकांत साहब को दिया जाएगा। पता है आपको कि ये जो है फिल्म भारत की जो बॉलीवुड है, ठीक है, बॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो ये 1969 से देना प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था, और अब जो है ये 51वां जो है ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा रजनीकांत साहब को। पता है आपको दक्षिण भारत के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं ये, भारत की में भी इनका ना बॉलीवुड में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है ये है आपका भारत मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं, ठीक है, लगातार जो MPPSC है, MP पुलिस है, इनके बारे में पूछता है, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है। दो खिलाड़ियों के नाम आपको याद रख लेने हैं, एक है आपका फराज खान और दूसरा है आपका राजू भदौरिया, ठीक है। पिछली बार MPPSC में भी एक खिलाड़ी का नाम पूछा गया था, दिव्यांग था वो, है ना, तो उनके बारे में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है जो खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, जो पदक जीत रहे हैं, राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनका याद रखना है। फराज खान और राजू भदौरिया, पहली चीज तो वो किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हैं आपके घुड़सवारी से संबंधित। क्या से संबंधित हैं, घुड़सवारी से संबंधित है। इन दोनों के नाम याद रखने हैं। इन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। और राज्य, ठीक, एक चीज और जो आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2007 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। फराज खान और राजू भदौरिया जो है ये काय से संबंधित है, ये घुड़सवारी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखो फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है, अभी दे दिए गए हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो ये 1954 से दिए जाते हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े, है ना, फिल्म पुरस्कार है ना। कौन से फिल्म फेयर पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे फिल्म फेयर पुरस्कार माने जाते हैं। इसमें बेस्ट एक्टर जो है ये मिला है आपका, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये दिया गया है इरफान खान को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये दिया गया है थप्पड़ मूवी में एक्टिंग के लिए तापसी पन्नू को, है ना, ये दिया गया है। अंग्रेजी मीडियम में एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इरफान खान को, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। जहां तक बेस्ट मूवी भी कौन सी है ना, बेस्ट मूवी भी कौन सी रही है, तो थप्पड़ ही रही है ना, जहां तक मुझे इसको क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। तो गांधी शांति पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। ये 1995 से स्टार्ट किए गए थे भारत सरकार के द्वारा, और 1 करोड़ की राशि दी जाती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 2 साल के दिए गए हैं, एक 2019 का दिया गया है। तो 2019 का जो दिया गया है ये ओमान के महान नेता हैं, महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद
अल सैद को दिया गया है। और 2020 का जो है बंग बंधु नाम से जो प्रसिद्ध हैं शेख मुजीबुर रहमान, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है साहब, ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। और 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, एक्चुअली जब बना था, तो सबसे बड़े नेता जो थे वो मुजीबुर रहमान ही थे और शांति के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए इनको बंग बंधु भी कहा जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान को दिया गया। भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार जो है 1995 से दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और खिलाड़ी है। ठीक है, 2018 की पीएससी में एक खिलाड़ी का नाम पूछा गया था जो रूट के बारे में, है ना। तो देखो खिलाड़ियों के बारे में लगातार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हाल ही में खिलाड़ी चर्चा में है, ये है थिसारा परेरा। ये किस टीम का है, तो ये आपको याद रखना है श्रीलंका का है। इसने घरेलू क्रिकेट में क्या किए हैं, 6 गेंदों पर मतलब एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। और ऐसा ही कारनामा भी एक और खिलाड़ी है जो कि कौन है, कायरन पोलार्ड, है ना। कार्लन पोलार्ड का नाम आपको याद रखना है। इसने इंटरनेशनल में लगाए हैं, किसके विरुद्ध लगाए हैं, ये श्रीलंका के खिलाफ लगाए हैं, धनंजय। ठीक है, अकेला धनंजय नाम का एक बॉलर था, उसको लगाए हैं 6 गेंदों पर 6 छक्के। तो ये आपको याद रखना है, कार्लन पोलार्ड का नाम याद रखना है। और थिसारा परेरा का नाम याद रखना है। थिसारा परेरा ने लेकिन जो है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाए हैं और कायरन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं, इसलिए ये जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस खिलाड़ी में लगाए हैं, तो ये है अकेला धनंजय। ठीक है, नेक्स्ट आता है ISSF। ठीक है, ISSF शूटिंग कप। ठीक है, शूटिंग जो वर्ल्ड कप हुआ था के बारे में, ये हमेशा जो है वो दिल्ली में आयोजित होता है। लगभग मैंने जब भी पढ़ा है दिल्ली में आयोजित होता है। और इसमें जो है भारत ने क्या किया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शूटिंग में तो भारत बहुत ही आगे है। ठीक है, आपको पता है ना, बहुत सारे जो है शूटर हमारे यहाँ जो है ओलंपिक पदक जीतते हैं। ठीक है, तो भारत जो है ISSF शूटिंग विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था और भारत ने इस पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण खेलों में अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो ये है कि फीफा महिला विश्व कप जो 2023 में जो है ये कहाँ पे आयोजित होगा, ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है महिलाओं का है। और यदि हम पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो पुरुषों का जो 2022 का विश्व कप है ये कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा, कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, तो पुरुषों का जो फीफा विश्व कप है वो 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा और जो महिलाओं का जो है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और जो 2018 का था वो फ्रांस ने जीता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, क्लियर कर लेता हूँ इसको, है ना। फीफा के बारे में हम बात करें तो 2021 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो और जो फीफा का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में है। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अभी DRDO के द्वारा एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम है आकाश मिसाइल। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर है, ये पूछा जाता है। आकाश मिसाइल के बारे में आपको जो एक पॉइंट याद रखना है ये है कि वो आपसे सीधा पूछेगा आकाश मिसाइल का जो अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है ना, वो किस तरह की मिसाइल है। तो सतह से सतह पर वार करने वाली है, सतह से हवा में, हवा में हवा में। ठीक है, तो हवा से हवा में, तो इस टाइप से ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आकाश मिसाइल है वो सतह से हवा में वार करती है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। और जो आकाश मिसाइल है उसको किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है या इसरो ने बनाया है, तो DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये इस हफ्ते का, है ना। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया तजाकिस्तान की राजधानी दोशांबे में। कहाँ पे, दोशांबे में आयोजित किया गया था। और इसको रिप्रेजेंट किया था भारत के जो विदेश मंत्री हैं। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर साहब हैं, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। यदि हम थोड़ा सा बात करते हैं तजाकिस्तान के बारे में, तो तजाकिस्तान ये वाला क्षेत्र है, ये देखो हम भारत हैं, भारत के ऊपर जाओगे तो ये आपका जो है चाइना मिल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तो उसके थोड़े से ऊपर जाओगे तो ये मिल जाएगा आपको
तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान के बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे, यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इसको रिप्रेजेंट करा था भारत को। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला जो पॉइंट है ये है ग्रीन टैक्स। ठीक है, तो आपसे सीधा पूछा जाएगा ग्रीन टैक्स संबंधित है किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा लगाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन टैक्स वाहनों पर लगने वाला है वो कितने साल पुराने जो हो गए हैं वाहन उस पर लगेगा, तो आपको याद रखना है 15 साल पुराने जो वाहन हो गए हैं उन पर लगेगा, है ना। दो चीजें बस याद रखना है, एक तो ग्रीन टैक्स परिवहन से संबंधित है, दूसरा कितने साल पुराने वाहनों पर लगेगा, ये 15 साल पुराने वाहनों पर लगेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, वहां पे आपको लगातार फ्री क्विजेस मिलेगी। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, है ना, तो आपको उसमें जोड़ लिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जोड़ सकते हैं, जहां लगातार आपको जो है स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है।